Hello, my dear students. How are you? You're watching CGPA Genius, and welcome to my YouTube channel. Thank you so much for watching this video. So, in this video, we're going to discuss about actually rectangular components of a vector. So, कोई इतना आसान है. सबसे पहले इसको समझ लो क्या होता है, ठीक है? कंसेप्चुअली हम इसको समझते हैं और ये जो टॉपिक है ये समझने का है, कंसेप्चुअल है, कैलकुलेशन है और इसमें फार्मूलाज है और इसके रिलेटेड जो है वो या तो ये टॉपिक आ सकता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर होता क्या है या इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, आगे स्केलर प्रोडक्ट की तरफ आएंगे। हम सारे जो है वो मैकेनिक्स के सारे इंशाल्लाह टॉपिक्स कवर करेंगे, ट्रिपल प्रोडक्ट कराएंगे। सो फिलहाल आप जो है आप इसी वेक्टर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, स्केलर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। तो जब स्केलर प्रोडक्ट होता है जो स्केलर प्रोडक्ट है और वेक्टर प्रोडक्ट है वो मल्टीप्लिकेशन हो जाती है वेक्टर्स की, यानी कि जो अलजबरा होता है ऑर्डिनरी अलजबरा उसमें जो प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन होती है वो स्केलर्स पे अप्लाई होती है, जबकि वेक्टर्स के लिए जो मल्टीप्लिकेशन है वो अलग तरीके से होती है। उसमें जो क्रॉस का साइन है उसका मतलब और हो जाता है, ठीक है, उसमें प्लस का मतलब और हो जाता है। यानी कि हम मल्टीप्लिकेशन जब वेक्टर्स की देखेंगे तो उसमें स्केलर प्रोडक्ट को देखेंगे और वेक्टर प्रोडक्ट को देखेंगे। उससे पहले एक टॉपिक आता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए, रेक्टेंगल के बारे में आपको पता होगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप बनती है। अब सबसे पहले हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किस तरह करते हैं वेक्टर्स की, इस तरह से। अब ये एक वेक्टर ए है, अब इसको देखो, ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है। ये जो हेड है इसका ये किसको शो कर रहा है, इस वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी इस तरफ है, इसकी इस तरफ है और इनका साइज भी, इनका जो साइज है किसी का छोटा है किसी का बड़ा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितना बड़ा साइज है इस वेक्टर का उतना ज्यादा इसकी क्या है, मैग्नीट्यूड है। अच्छा, ये वेक्टर किस लिए, मतलब क्या होता क्या ये वेक्टर, इस वेक्टर में क्या हो सकता है, यानी कि जितनी जो आपने वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ी है वो हो सकती है ना वेक्टर, ठीक है ना। मतलब कि आपने फोर्स पढ़ी है, यानी कि यहाँ पे कोई फोर्स लग रही होगी, आप इस तरह से कोई पत्थर फेंकते हो जी, वो इस तरह से जाता है जी, वो आप शो कराते हो जी इस तरह से, ठीक है। यानी कि ये जो हम, इसका मकसद क्या है इस टॉपिक को पढ़ने का, एप्लीकेशन कहाँ है इसकी, ठीक है। तो ये है कि हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है या उसकी हरकत है, यानी किस स्पीड से जा रहा है, ठीक है जी, वो फाइंड करते हैं और उसकी पोजीशन की कहाँ है वो फाइंड करते हैं। एग्जैक्टली हम पोजीशन इसलिए फाइंड कर पाते हैं आसानी से क्योंकि हम एक वेक्टर को तोड़ देते हैं उसके कंपोनेंट्स, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर है उसकी जो डेफिनेशन है, यानी कि वेक्टर्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, उन्हीं को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, जो वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, एक्स एक्सिस पर उसका एक्स कंपोनेंट होगा, वाई एक्सिस पर उसका वाई कंपोनेंट होगा वेक्टर का, वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। समझ आ गई है ना बात। अच्छा जी, शो कैसे कराते हैं देखें। यहाँ पर मेरे पास ये आपने देख लिया, इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली वेक्टर्स को। ये है यूनिट वेक्टर। इसको मजीद हम पढ़ेंगे, जो है न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जब हम स्केलर प्रोडक्ट कराएंगे और वेक्टर प्रोडक्ट कराएंगे। फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जी एक्सिस है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आई यूनिट वेक्टर होता है, वाई एक्सिस पर जे होता है और जी पर के होता है। ओके हो गया। और पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उसी को ही क्या करता है वो पोजीशन को फाइंड करता है, बताता है, ठीक है, इंडिकेट करता है। कहां से, रेफरेंस जो उसको देते हैं, खास करके हम जो ऑरिजिन देते हैं, यानी ऑरिजिन से लेकर कहां तक, जहां तक वो ऑब्जेक्ट जा रहा है वहां तक वो शो कराते हैं पोजीशन वेक्टर आर से, उसकी पोजीशन जो है वो बताता है पोजीशन वेक्टर। अब देखिए, ये है मेरे पास एक्स एक्सिस, ये है मेरे पास वाई एक्सिस, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट शो करना है, ठीक है। अब वो 2 डायमेंशनल है और 3 डायमेंशनल है, स्पेस में होते हैं। तो फिगर जो मैंने बनाई है वो 2 डायमेंशनल बनाई है, यानी एक्स और वाई एक्सिस पर, यानी 2 कंपोनेंट्स में शो करूंगी। वेक्टर ए है तो उसका एक्स कंपोनेंट होगा ए एक्स और वाई कंपोनेंट हो गया ए वाई। तो यहाँ पर जो है देखिए, अब यहाँ पर मैंने इस एक्स एक्सिस के ऊपर वेक्टर लिया हुआ है ए एक्स, इस वाई एक्सिस के ऊपर वेक्टर लिया हुआ है ए वाई। ये एक वेक्टर है, ओरिजिन ये होता है, ये ओरिजिन ओ से, और पोजीशन वेक्टर भी इसका यहीं से बनेगा, इसी ओ ओरिजिन से यहाँ तक। लेट्स सपोज कि इस जगह कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर समझ रहे हैं। तो यहाँ से लेकर इसी ओ रेफरेंस लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक
इस ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर भी ऐसे ही बनेगा, सेम टू सेम जैसे ये वेक्टर ए है। ठीक है, अब इसका कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? दरअसल कि आपने कोई चीज जो है इस तरह से फेंकी है, या फिर आप कोई भी चीज ऐसे पकड़ो, उसका साया तो होता है ना, प्रोजेक्शन तो होता है ना, साया तो होता है ना। तो ये कंपोनेंट्स दरअसल उस ऑब्जेक्ट के, यानी आपने हवा में कोई पत्थर फेंका है और लेट्स सपोज कि आप समझेंगे यहाँ से आपने पत्थर फेंका और उड़ता हुआ यूं जा रहा है, उसको हमने डिनोट कर दिया वेक्टर ए से, यानी वो वेक्टर ए जो है वो एक्चुअली एक रफ्तार है। वेक्टर ए किसी रफ्तार को शो कर सकता है, किसी फोर्स को शो कर सकता है। ठीक है, यानी कि हमने अब उसकी जो है वो स्पीड मालूम करनी है कि किस रफ्तार से जा रहा है, तो उसको हमने उसके कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, एक्स में और वाई में, ताकि हम उसको बता सकें कि वो एक्स कंपोनेंट में कितनी रफ्तार से जा रहा है, वाई में कितनी रफ्तार से जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, इसका मतलब है कि ये इसका साया है एक्स एक्सिस पर, इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर क्या है, ये साया है। ठीक है जी, एक्स एक्सिस पर इस तरह हॉरिजॉन्टली, और यहाँ पर ये क्या है, ये प्रोजेक्शन है, ये वाई एक्सिस। अब ये जो मैंने बनाया हुआ है ना, इस फिगर को यूं भी बनाते होते हैं, ये देखिए, हम इस फिगर को यूं भी बनाते होते हैं कि यहाँ पर मैं ऐसे करती हूँ और ऐसे करती हूँ। ठीक है, और वेक्टर ए जो है वो हम यहाँ पर लेते हैं ऐसे, और मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ऐसे ले लेती हूँ ऐसे, यानी कि ये तो हो गया मेरे पास ओ ओरिजिन। ठीक है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया मेरे पास ए एक्स। ठीक है, ये एक्स कंपोनेंट ये तो यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, ये जो मैंने यहाँ पर खींचा है ना, यहाँ पर ए वाई आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, यू भी हम कर सकते हैं। ओके, तो अब ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। इसको नाम दे देते हैं, इसको मैं यहाँ पर बी का नाम दे देती हूँ, इस पॉइंट पे मैं सी का नाम दे देती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हमने क्या करना है, हमने क्या करना है कि ये जो जब भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब होता है कि 90 से कम, यानी ये 90 से कम वाला यहाँ पर क्या बनता है, एंगल थीटा बनता है। ठीक है, और ये क्या है, ए वाई कंपोनेंट है और ये ए एक्स कंपोनेंट है। ये दोनों जो वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो स्केलर होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, आपस में स्केलर है। ओके हो गया, अच्छा जी, तो अब इस फिगर से देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास देखें, आपने पढ़ा होगा वक्र का स्क्वायर इज इक्वल टू अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। ठीक है ना, अच्छा जी, तो यहाँ पर ये चीज है कि यहाँ पर हमने देखें, ये मेरे पास ए वेक्टर है, इज इक्वल टू करते हैं हम ओ सी, तो ये ओ सी पे जो है इसका क्या है जी, ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, ए एक्स, इसके साथ में आई यूनिट वेक्टर लगाएंगे, उसके बाद ओ बी, यहाँ पर देखिए आप ए वाई है। ठीक है, ये ओ बी जो है हमारे पास, ठीक है, ओ बी, ओ से लेकर बी, ये तो वेक्टर ए है। ठीक है जी, ओ से लेकर सी है, बी से लेकर सी जो है वो हमारा ए वाई है, तो यहाँ पर बी आता है और सी आता है। ठीक है जी, यानी कि हमारा ए जो ए है ये तो हमारे पास आ गया ओ बी, उसके बाद है ओ सी हमारे पास जो है एक्स कंपोनेंट आ गया, उसके बाद प्लस बी सी, बी और सी हमारा जो है वो ए वाई कंपोनेंट हो गया। यहाँ पर इसको इस तरह शो कराते हैं। अब यहाँ पर देखें, अब हमने जो है वो एक्स और वाई कंपोनेंट लिया है फिगर को देखकर। अब हमने सिमिलरली इन 3 डायमेंशंस अ वेक्टर ए कैन बी रिटन एज, उसको हम इस तरह लिखेंगे। उसके बाद क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज गिवन बाय, सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पर ए वेक्टर इज इक्वल टू उसका माड ले लेते हैं और यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और अंडर रूट। यहाँ पर आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि आप आगे जाके पढ़ोगे आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड में हम यूनिट वेक्टर नहीं लिखते। अब उसके बाद पोजीशन वेक्टर देखें तो हम ए वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर से डिनोट करके इस तरह शो कराएंगे जी, और इसकी अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे
तो हम ये शो कराएंगे। मजीद इसमें क्या पॉइंट्स हैं, मजीद इसमें ये पॉइंट्स हैं कि ये जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं किस चीज के बराबर होते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। और ये जो एंगल थीटा है इसको फाइंड करने के लिए टेन इनवर्स वाई बटे एक्स ये होता है। ठीक है जी, ये हमारे पास फार्मूलाज हैं, आपने जो है वो याद रखना है। आप इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2 कह दो, इसे इक्वेशन 3 कहना। ठीक है, तो यानी कि आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर देखे तो यहाँ पर भी आप इस तरह ड्रा कर सकते हो ऐसे। ठीक है, प्रोजेक्शन दिखा सकते हो। ये रेक्टेंगुलर बन गया एक, यहाँ पर भी देखो शक्ल रेक्टेंगुलर बन गई। चलो ये तो बन गया हमारे पास 2 एक्सिस एक्स और वाई। जी एक्सिस पर भी इस तरह रेक्टेंगुलर बन रहा होता है। ठीक है, जी एक्सिस हम फिर यहाँ से शो कराते हैं और वो फिगर थोड़ी टफ बन जाती है। ठीक है, बुक्स में मोस्टली यही है, समझने के लिए बस क्या है कि आपने जो है वो ए एक्स का स्क्वायर जमा ए वाई का स्क्वायर जमा ए जी का स्क्वायर, यानी एक्स वाई और जी यहाँ ऐड कर देना। और मजीद इसमें क्या चीज है समझने की, ठीक है, यही इसमें फार्मूलाज है मेन। और यहाँ पहले आपने फार्मूलाज देखे और आपने फिगर को समझा है एक्चुअली। ठीक है जी, और आपने इसकी एप्लीकेशन देखी है कि किस तरह हम ये जो कंपोनेंट्स लेते हैं किसी भी वेक्टर का, वो दरअसल उसका जो कंपोनेंट होता है उस वेक्टर का, उस ऑब्जेक्ट का जो है प्रोजेक्शन होता है, साया होता है। ठीक है, एक्सिस के गिर्द में। ठीक हो गया। और फिर इसके अलावा ये जो आपस में ए एक्स ए वाई और ए जी आपस में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, सो दैट्स व्हाई इनको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अगर ये कंपोनेंट जो है ए एक्स ए वाई और ए जी ये आपस में अगर परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते हैं, तो हम इनको कहेंगे भी नहीं कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। नाम ही इनका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसलिए है क्योंकि कंपोनेंट्स आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। होप सो माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको समझ जाइए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। बाय बाय।